दोस्तों अब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि जो YouTube के नए नियम आए हैं 15 जुलाई के बाद, उस नियम के मुताबिक आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। जो नया नियम आया है उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ई टेक नियम। ठीक है दोस्तों, ई टेक नियम के मुताबिक अगर आपके चैनल पे YouTube के रूल्स के ख़िलाफ़ या उसके रूल्स के अगेंस्ट अगर कोई वीडियो बनाया गया है, कोई कंटेंट डाला गया है, तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अभी मेरा एक दोस्त है जिसने कि अपना YouTube चैनल क्रिएट किया था और उसने बताया कि भाई उसके है ना 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा, मतलब 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और फिर भी उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। जब मैंने उसके चैनल को रिव्यू किया और देखा उसके चैनल पे, तो उसके चैनल पे हज़ारों ऐसी गलतियां दिखी जिसकी वजह से उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। दोस्तों उसने सबसे पहले शॉर्ट्स भर भर के डाले थे, खूब शॉर्ट्स डाला। शॉर्ट्स पे उसके लाखों में व्यू है, ठीक है, मैं मिलियंस में नहीं कह सकता हूँ, लाखों में व्यू है और हज के तो हर शॉर्ट्स में लग रहा है, पर फिर भी उसका है ना चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। उसमें ऐसी क्या गलती की उसने कि जिसकी वजह से उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने ज़्यादा बड़ा गलती नहीं किया था, बस छोटा छोटा सा जो सेटिंग होता है ना उसको उसने है ना ऑन नहीं किया और उस चीज़ पे अपने चैनल का जो सेटिंग है उस पर ध्यान नहीं दिया उसने। बस उसने ये देखा कि वीडियो डालना है हमें और कंटेंट बनाते रहना है, कॉमेडीज़ वीडियो बनाता है वो, और उसके बाद हम वायरल हो जाएंगे। दोस्तों वायरल होना बड़ी बात नहीं है, अगर आप व्यू, सब्सक्राइबर, इन सब को थोड़ा सा साइड में रख दो और फिर अपने चैनल पे जाओ, चैनल की सेटिंग पे ध्यान दोगे, तो दोस्तों अगर आपके है ना 1000 भी व्यू आ रहे हैं तो भी आपका चैनल चलेगा और चैनल मोनेटाइज होगा और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बशर्ते आपको एक तरफ ध्यान नहीं देना है, दोनों तरफ ध्यान देना है, जिसमें कि साफ साफ ये बताया गया है कि आपने अगर YouTube पे वीडियोस डाला और अपने चैनल के सेटिंग्स को या उसके जो भी क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं किया, तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। भले ही आपके है ना अगर 60 सब्सक्राइबर है, मान के चलो, वैसे तो है ना 50 पे होता है, लाइव ऑन हो जाता है, अगर आप है ना 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हो तो इस लाइव के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और आप लाइव आने लग जाओगे दोस्तों। उसके बाद आपका चैनल और भी ग्रो होगा, क्योंकि आप जब लाइव आते हो तो लोग बाग आपके वीडियो पे आते हैं, आपके चैनल पे आते हैं और आपसे बातें करते हैं, Q&A चलता है, क्वेश्चन आंसर जो होता है वो चलता है, आप उसका जवाब देते हो, आप उनकी प्रॉब्लम को सुनते हो, उसका समाधान निकालते हो। तो वो लोग क्या है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, अच्छा खासा वॉच टाइम भी देते हैं। ये जो छोटा सा स्ट्रगल है, इसको मैं छोटा सा इसलिए कहूँगा कि इसमें ज़्यादा समय लगता है नहीं। अगर आप प्रॉपर वे में काम करें, दिन के 2 से 3 वीडियो अगर डालें और वो भी अपने निश से रिलेटेड और एकदम सही तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े यूट्यूबर्स की तरह सेटअप ले, लाखों का खर्चा करके डालें जब भी जाके आप सक्सेस होंगे। आप नॉर्मल मेरी तरह भी स्टार्ट कर सकते हो, आपका चैनल सक्सेस होगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें आप ध्यान देते रहो और मेरे वीडियो पे बने रहो, जिससे कि मैं आपको आगे और भी सारी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी तक बताऊँगा कि अगर आप है ना ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो कब तक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और कितने टाइम में आप इससे अर्निंग चालू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहना, क्योंकि अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हो इसका मतलब है कि आपको ये इंटरेस्ट है जानने में कि हमारे चैनल पे ऐसी क्या सेटिंग है जिसको हमने ऑन नहीं किया या उसको हमने सही से अप्लाई नहीं किया और जिसकी वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखिए कि YT स्टूडियो को आप अगर चेक करते हैं डेली बेसिस पे, डेली से दिन में 10 से 15 बार 20 बार अगर चेक करते हैं अपने YT स्टूडियो को दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि YT स्टूडियो में ही सारी सेटिंग होती है। जितने भी YouTube के सेटिंग्स होते हैं वो YT स्टूडियो में होता है और आपको कहीं कोई सेटिंग नहीं मिलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे YouTube पे, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स पे वीडियो बना रहे हैं और अभी बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी जो ये 15 जुलाई 2025 का जो नया YouTube पॉलिसी आया ना, जिसको हम ई टेक पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, ई टेक नियम दोस्तों, उसके हिसाब से जो
यूट्यूबर्स थे पहले के, उनके बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल डिलीट हो गए। वो डिलीट होने का कारण भी यही था कि उनको ध्यान ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं चला, बस वो वायरल होते रहे। उन्होंने कभी सेटिंग पे ध्यान नहीं दिया। मान के चलो अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, आपके पैसे भी आने लग जाते हैं, फिर भी अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो तो आने वाले टाइम में आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने मेरे चैनल पे सेटिंग की और मेरा एक भी वीडियो आज तक डिलीट नहीं हुआ, ना मुझे कोई ना स्ट्राइक मिला, ना मुझे कोई नोटिफिकेशन आया। बस मैं जैसे वीडियो डालता हूँ मेरे ठीक ठाक व्यू आ जाते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छा व्यू भी आने लग जाएगा और सब्सक्राइबर भी दिन ब दिन मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे। बशर्ते ये है कि मैंने है ना अपना YT स्टूडियो में डेली ओपन करता हूँ, देखता हूँ, उसमें मैं अपने जो मेरा निश है, मेरा जो एक चैनल है जिस निश पे बना है, उससे रिलेटेड जो बाकी यूट्यूबर से, जो बड़े बड़े यूट्यूबर से जो अच्छा सिखाते हैं, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे मनोज दे हो गए, टेक्निकल योगी हो गए। दोस्तों अगर आप ये सारी सेटिंगें कर लेते हैं और आप है ना यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आपने सब चीज़ कर लिया, मोनेटाइजेशन कर लिया, अब आप पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि आप इस तरीके से पैसे कमाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे का जो सेटिंग है वो आपको पता ही नहीं चल। तो पीछे की सेटिंग में दोस्तों क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि YouTube चैनल जैसे आपने बनाया, आपका YT स्टूडियो ऑन करना। YT स्टूडियो ऑन करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें चैनल पे जो है आपका लैंग्वेज और USD में है या INR में आपको अपना अमाउंट शो कराना है, वो उस चीज़ को सही करना है, ठीक है। जिसमें भी आपको कराना है वो कर लेना। बेसिक चीज़ों में जो भी आपसे कहा जाए, जिस पे भी आपका चैनल है, जो नीच है आपके चैनल का, उस पर आप है ना वो चीज़ डाल देना। अब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आपकी जितनी भी सेटिंग्स है उसको सबको ऑन कर लेना और जिस सेटिंग में जो मांग रहा है वो आप दे देना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या मांग रहा है, आपके निश से रिलेटेड उसमें जो भी चीज़ें वो डालना है, ठीक है। इतना सा काम करने के बाद आप क्या करना है, वीडियो डालना कंटिन्यू चालू रखो। जैसे ही आपका वहाँ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाता है दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद और 4000 वॉच टाइम पूरा होने के बाद क्या कैसे मोनेटाइज होता है, उससे पहले मैं एक और बेनिफिट की चीज़ें आपके लिए बता दूं, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और बोनस है आपके लिए एक यूट्यूब की तरफ से, कि अगर 500 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाता है और आप 3000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपका आधा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप पैसे कमाने लग जाएंगे। पर यहाँ पे अब कई लोग कहेंगे कि चल ठीक है, अब हमारा है ना 500 सब्सक्राइबर हो चुका है और 3000 वॉच टाइम पूरा हो चुका है, अब मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा। तो दोस्तों आप पैसे कमाने लग जाओगे, पर आपका जो पैसा है वो यूट्यूब के पास ही रहेगा। आपके पास शो होगा, दिखाएगा, बट पैसा यूट्यूब के पास रहेगा, आपको पैसा मिलेगा नहीं। आपको पैसा कब मिलेगा, जब आप YouTube मोनेटाइजेशन फुल कर लोगे, पूरा मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा कर लोगे, मोनेटाइजेशन कर लोगे, और उसके बाद जो सेटिंग है वो भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है, फिर उसके बाद आपके पैसा आता है। दोस्तों ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, पर अगर आप सही तरीके से काम करते हो और रेगुलर काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप आधा क्राइटेरिया पूरा करते हो तो यूट्यूब के बहुत सारी ऐसे हिडन पॉलिसी है, हिडन फीचर्स है जो कि आपके लिए एक्टिव हो जाता है। जब एक बार आपका आधा मोनेटाइजेशन पूरा हो जाए तो फिर आप आगे के काम में लगे, जिसको कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करना है। और प्लस इसमें क्या होता है, अगर आप 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं कर पाते दोस्तों, आपको लग रहा है कि आपके वीडियोस में कोई कमी है जिसकी वजह से आपका ये क्राइटेरिया जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक और अच्छा ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने कि एक आप ऐसा कर सकते हैं, शॉर्ट्स पे क्या होता है, आजकल जल्दी लोग वायरल होते हैं, व्यू भी लाखों में आते हैं, ठीक है। तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर, 1 करोड़ वॉच टाइम, वॉच आवर आपको, 1 करोड़ व्यूअर आपको वो चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा ना कि 1 करोड़ करने से आपका एक देखा जाओ तो 10-10 सेकेंड से भी आप जोड़ो 1 करोड़ को, तो आपका 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाता है। तो सेम डाल रखा है, या तो 4000 घंटा या फिर 10 मिलियन व्यूअर, है ना, शॉर्ट्स पे, वो भी 90 दिन के अंदर। दोस्तों 90 दिन के अंदर बहुत ही आसानी से हो सकता है, क्योंकि मैं भी मेरे चैनल पे शॉर्ट्स डालता हूँ, कभी 1000, कभी 400, कभी 500, कभी है ना उसमें के तो लग ही जाता है ऑलमोस्ट, है ना। आप देखो तो के लग ही जाता है, मेरे सारे रील्स पे के प्लस ही जाता है।
तो 50-50 हज़ार, 1-1 लाख 1 मिलियन है ना, 2 मिलियन फॉलोवर्स व्यू आते हैं। तो उससे क्या है, आपका जल्दी ही चैनल का जो क्राइटेरिया है ना पूरा हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, मान के चलो आपने ये सारा काम कर लिया, तब आपको एडसेंस, क्योंकि आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, मोनेटाइजेशन कर लिया, पैसे कमाओगे कैसे? यूट्यूब खुद का तो पेमेंट सिस्टम है नहीं उसका। तो अगर हम बाहर से अगर पेमेंट कमाते हैं तो किसके थ्रू कमाएंगे? क्योंकि यूट्यूब तो हमें पैसा देती नहीं ना, यूट्यूब हमें खुद पैसा नहीं देती दोस्तों। यूट्यूब हमें हमारे जो चैनल है, हमारे जो वीडियोज़ है, जो उस पर ऐड चलता है, आपने देखा होगा कि ऐड हमारे यूट्यूब चैनल पे चलता है। हमारे जो भी वीडियो आते हैं उसमें स्टार्टिंग में, मिड में और लास्ट में ऐड चलता है, हमें उस चीज़ का पैसा दिया जाता है। तो हमें एडसेंस के थ्रू पैसा मिलता है, ना कि हमें डायरेक्ट यूट्यूब पैसा देता है। बस, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एडसेंस बनाना है। एडसेंस के लिए फिर अप्लाई करना है, क्राइटेरिया पूरा होने के बाद। जब एडसेंस का आपके पास लेटर आ जाए, ठीक है, एनवलप आ जाए, उसमें 6 डिजिट पिन होता है। वो 6 डिजिट पिन आप अगर इसमें डालोगे, यूट्यूब के YT स्टूडियो में जाके अपनी सेटिंग में, अर्निंग वाले सेटिंग में, जब जाके आपका चैनल प्रॉपर तैयार हो जाएगा पैसे कमाने के लिए। उसमें भी थोड़ी सी अभी कमी है, मैं और बताऊँगा कि क्या क्या रहता है। आपको जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते हो तब तक आपको डॉलर्स दिखेंगे, आपकी जो भी अर्निंग है वो दिखेगा, आपके चैनल पे ऐड चलेगा, आपके जो भी यूट्यूब वीडियोज़ है ना, आपके सारे वीडियोज़ पे ऐड चलने चालू हो जाएंगे, आपकी अर्निंग भी चालू हो जाएगी। पर आपके पास पैसा फिजिकली नहीं आ पाएगा, आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, पिन डाल देते हो, वेरीफाई कर लेते हो, उसके बाद हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा। आपके YT स्टूडियो पे साफ साफ लिखा रहेगा कि वेलकम, आप मेरे चैनल के पार्टनर बन चुके हो, ठीक है। तब जाके हमारा पेमेंट रिलीज़ होना चालू होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप बताइए कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं और किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएगा, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो लेके आऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे कि आने वाला और वीडियो आपका, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।